जम्मू में अलर्ट जारी कर दिया गया है। आरएसपुरा सेक्टर में ये सायरन बजा है तो जम्मू में पूरी तरह से ब्लैकआउट है। तो बेहद अहम ये खबर, जम्मू में एयर सायरन बजाए गए हैं, अलर्ट जारी कर दिया गया है। आरएसपुरा सेक्टर में सायरन बजा है, पूरी तरह से ब्लैकआउट है। तो बेहद अहम ये खबर, सलाम टीवी पर लगातार तमाम तर अपडेट्स भी हम आपको दे रहे हैं। एयर सायरन बजाए गए हैं, जम्मू में पूरी तरह से ब्लैकआउट किया गया है। आरएसपुरा सेक्टर में ये सायरन बजा है। देखिए, ये वही सेक्टर है जहां लगातार पाकिस्तान सीज फायर की खिलाफ वर्जी करता रहा है। ये वो तमाम सेक्टर्स हैं जो सरहदी हमारे गांव हैं। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं अहम खबर, जम्मू में एयर सायरन बजाया गया है, अलर्ट जारी कर दिया गया है। आरएसपुरा सेक्टर की अगर बात करें तो वहां ये सायरन बजा है, पूरी तरह से ब्लैकआउट कर दिया गया है। तो बेहद अहम ये खबर, जिस पर तफसीलात पर भी लगातार नजर बनी हुई है। तो बेहद अहम, जिस तरह से कल हमने देखा था कि पुंछ और दूसरे सरहदी इलाकों में हमारे कई जो हिंदुस्तानी शहरी थे उनको जान से हाथ धोना पड़ा था, जिसमें खवातीन और मासूम बच्चे भी शामिल थे और तकरीबन 60 से ज़्यादा शहरी हमारे जख्मी हुए। सीधे रुख करना चाहेंगे हमारे साथी रवि शर्मा का। रवि शर्मा, बड़ी खबर, डिटेल्स चाहेंगे। तो रवि से भी हम कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। रवि शर्मा, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ डिटेल्स हैं इस वक्त की? तो लगातार हम रवि शर्मा से भी कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि वहां पूरी तरह से ब्लैकआउट है, वहां पर बिजली नहीं है और अहम खबर के सायरन बजा है। आरएसपुरा सेक्टर, वही सेक्टर जहां लगातार हम देख रहे थे कि खिलाफवर्जी की जा रही थी और सीज फायर का उल्लंघन लगातार किया जा रहा था। और कल जब हमने देखा कि कई शहरों पर भारत के हमला करने की कोशिश की गई, कई शहरों की तरफ आंख उठाकर देखा गया, जिसका जवाब भी हमारी तमाम तर फौज ने दिया है। तो जम्मू से ये खबर है जहां एयर सायरन बजाए गए हैं, अलर्ट जारी कर दिया गया है। आरएसपुरा सेक्टर में ये सायरन बजा है, पूरी तरह से ब्लैकआउट है। आरएसपुरा सेक्टर में हमले का सायरन बजा है। तो बेहद अहम ये खबर, आरएसपुरा सेक्टर सरहदी गांव जहां पर लगातार हम देख रहे हैं कि तमाम तर एहतियात बरती जा रही है। रवि, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो इस वक्त की डिटेल्स चाहेंगे फौरी। बिल्कुल ही ना, आपको बता दूं कि अभी इस वक्त मैं जम्मू में मौजूद हूं, जहां पर पूरी तरह से जो है वो ब्लैकआउट किया गया है। क्योंकि कुछ समय पहले, ठीक 2 मिनट पहले की बात करें तो हमें जो है वो सायरन बजने की आवाजें आई। क्योंकि उससे पहले एक के बाद एक लगभग 10 से 15 धमाके जो हैं यहाँ पर पूरे जम्मू में जो है वो ब्लैकआउट हो गया है। अभी किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये है क्या, क्योंकि एकदम आसमान पर जो लाइट्स हैं वो दिखाई दी और उन लाइट्स के साथ साथ जो है वो धमाकों की आवाजें साफ तौर से सुनाई दी, जिसके बाद लोग जो हैं उन्हें उनमें डर का माहौल जो है वो देखने को मिला और लोग जो हैं वो अपने घरों के अंदर आ गए। क्योंकि कुछ समय पहले तक किसी को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर हो क्या रहा है। अभी भी पूरे जम्मू की बात करें तो यहाँ पर जो लाइट्स हैं वो पूरी तरह से बंद है। जम्मू पूरी तरह से ब्लैकआउट जो है वो हो चुका है और अभी भी ये पता लगाने की कोशिश वो लोगों के द्वारा की जा रही है कि आखिर है क्या, क्योंकि अभी तक किसी तरह का कोई ऑफिशियल ट्वीट जो है वो सामने नहीं आया है। लेकिन अभी भी अगर सरहद की बात करें तो सरहद पर जिस तरह से क्योंकि जम्मू के साथ आरएसपुरा की सरहद लगती है, तो वहां पर भी इस वक्त जो गोलियां हैं वो चलने की आवाज जो है वो धमाकों की साफ तौर से सुनाई दे सकती है। और ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से शायद सीज फायर वायलेशन जो है वो यहाँ पर किया गया है। लेकिन अभी पूरा जम्मू जो है वो इस वक्त ब्लैकआउट है और लगभग 15 से 20 धमाके की आवाजें और आसमान पर लाइटें जो है वो साफ तौर से दिखाई गई हैं। और अभी भी हम पूरी तरह से पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये था क्या। बिल्कुल बिल्कुल रवि, और सबसे अहम ये है कि लगातार सलाम टीवी पर भी हम दिखा रहे हैं कि हमारी फौजें डटी हुई हैं, हमारे जवान डटे हुए हैं। डरने या पैनिक होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जरूरत है तो एहतियात बरतने की। और यही मैसेज लगातार हम सलाम टीवी पर दिखा रहे हैं। रवि, आपसे समझने की कोशिश करेंगे, आरएसपुरा सेक्टर की अगर बात करें, वही सेक्टर जहां लगातार सीज फायर का उल्लंघन किया जाता रहा है, तो कहीं ना कहीं ये तमाम तर जो कवायद की जा रही है, एहतियाती तौर पर की जा रही है, प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पर की जा रही है, हमारी सेना डटी हुई है। बिल्कुल, सेना जो है वो पूरी तरह से इस वक्त अलर्ट मोड है। सेना पूरी तरह से डटी हुई है और
लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वक्त जो जम्मू कश्मीर पुलिस के पूर्व डीजीपी रहे हैं एसपी वैद, उनकी तरफ से भी एक ट्वीट जो है वो इस वक्त किया गया है। क्योंकि अगर एसपी वैद जो कि जम्मू कश्मीर पुलिस के पूर्व डीजीपी हैं, उन्होंने भी किया है और उन्होंने भी ट्वीट करके ये जरूर यहाँ पर लिखा है कि धमाके और जो लाइटिंग है उसकी वो यहाँ पर दिखाई दी है। और उसके साथ साथ उन्होंने लोगों से अपील भी की है कि डरने की कोई जरूरत जो है वो किसी को नहीं है, क्योंकि इस तरह की ट्रेनिंग जम्मू के लोग जो है उन्हें पहले से दे दी